अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क, बोस्टन और न्यू जर्सी में शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमेरिका भर में 11,000 परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों हज़ारों मुसाफिर फंस गए। न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस भी मुअत्तल। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। उधर शुमाली चीन में बर्फानी तूफान और तेज़ हवाओं के बायस शाहराह पर मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जुमेरात को जिनेवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हालिया मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिले हैं, ताहम अमरीकी इक़दामात पर हमारी गहरी नज़र है। किसी भी मुमकिना ख़तरे के लिए तमाम ज़रूरी तैयारी कर चुके। फ़ौजी ताकत देखकर भी ईरान के हथियार ना डालने पर ट्रंप का इज़हार मायूसी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि ट्रंप ने उनसे पूछा कि इतने दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हम ईरानी हैं, झुकते नहीं। अमरीका के साथ तनाज़े के सिफारती हल की उम्मीद का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में जंग के साए मजीद गहरे। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। खित्ते में अमरीका की बड़ी फौजी पेशकदमी। अमरीका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड बहीरा रूम पहुंच गया। अमरीका के बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन पहले ही मशरिक़ वुस्ता में तैनात है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का तवील फासले तक मार करने वाले बहरी दिफाई मिसाइल सयाद 3G का कामयाब तजुर्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ने जंगी बहरी जहाज से पहली बार वर्टिकल लॉन्च के जरिए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 अफगान सूबों नगरहार, पक्तिका और खौस्त में इंटेलिजेंस बेस्ड हमले। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद समेत 80 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने कलदम TTP के मराकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 मराकज़ नगरहार, 2 पक्तिका और 1 खौस्त में मिलियामेट किया गया। ज़िला बरमल, ज़िला कामी और ज़िला मुर्गा में दहशतगर्दों के ठिकाने निस्तो नाबूद। पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। मंसूबा साज कहीं भी हो बाहर नहीं रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 ठोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के हालिया इक़दामात अपने हक के दिफा पर मबनी हैं। तालिबान हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो 9/11 से पहले की सूरत हाल से भी बदतर हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट मिली हुई है। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची में नवारस चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक, दाना और फोम बड़ी मिकदार में मौजूद थी। पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और इंग्लैंड कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का अगले 2 मैच खेलने के लिए कैंडी में पड़ाव। उधर प्रोटीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका की होम ग्राउंड पर भारतीय टीम को 76 रन से इबरतनाक शिकस्त। 188 रन हदफ के ताक़ुब में टीम इंडिया सिर्फ 111 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अहम मैच में श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया। ईरान ने रूस के साथ 50 करोड़ यूरो के हथियारों का खुफिया मुआहिदा कर लिया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा गुज़श्ता साल दिसंबर में हुआ।
मुआहिदे के तहत रूस ईरान को आइंदा 3 बरस में 500 लॉन्चर और 2500 मिसाइल फ्राहम करेगा। रूस की कुछ फौजी कार्गो परवाजें पहले ही ईरान पहुंच चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि ये सिस्टम कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ ईरान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में एक बार फिर शिद्दत आ गई। यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। रूस ने 50 मिसाइल और तकरीबन 300 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक कीव के नवाही इलाकों में शदीद नुकसान हुआ। हमलों में एक शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से रूसी हमलों की मजम्मत। कहा, रूस अमन मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दे रहा है। MQM पाकिस्तान एक बार फिर टूटने से बच गई। मुत्तहिदा के सियासी बड़ों ने इल्ज़ामात और धमकियों का मामला हल कर लिया। MQM के मुतहरिब मरकजी रहनुमाओं के इख्तिलाफात अचानक ख़त्म। ज़राए के मुताबिक MQM के मुख्तलिफ धड़ों का मुशावरती इजलास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार भी शरीक हुए। इजलास में MQM में लफ्जी जंग और लड़ाई ख़त्म करने पर इत्तिफाक किया गया। अमरीकी इक़दामात पर हमारी कड़ी नज़र है। किसी भी मुमकिन खतरे के लिए तमाम ज़रूरी तैयारी कर चुके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अब भी मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। ऐसी तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं जिसमें फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। हम जनीवा में जुमेरात को अमरीकी एलची से मिलेंगे। हम मुआहिदे का अच्छा मतन तैयार कर रहे हैं और तेज़ी से मुआहिदे पर पहुँच सकते हैं। यूक्रेन के मगरबी शहर लिविव में देसी बम का धमाका। एक खातून हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक एक स्टोर के करीब 2 धमाके हुए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक है। यूक्रेनी हुकाम ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रूस के मकामी इलाके में हेलीकॉप्टर को हादसा, 3 अफराद हलाक। मकामी हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद रेडार से गायब हो गया था। मलबा और लाशें जिला रोमस्की से मिल गईं। उधर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के 4 हवाई अड्डों पर तमाम परवाजें मनसूख। मेयर मॉस्को ने दावा किया कि शहर पर नामालूम ड्रोन्स को परवाजें करते देखा गया है।